मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छुदे। क्रमबद्ध पर्याय के विषय पर पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा जो प्रवचन और प्रश्नोत्तर रूप चर्चा है उसका संकलन है ये। उसमें अपनी चर्चा 308 से 311 के जो 1962 के प्रवचन हैं उनके आधार से चलती है। उसमें 177 पेज है कि जितने अजीब हैं उतने सब अजीब क्रमबद्ध। अजीब भी तो पहले ऊपर जीव का लिया था, इसलिए यहाँ भी कहा कि अजीब भी क्रमसर होते, क्रम से होते, क्रम वाले जो परिणाम उस काल में होते हैं उन अपने परिणाम से उपजता हुआ वह कर्म ही है, कर्म पुद्गल वह अजीब ही है। उसे आत्मा के राग द्वेष की अपेक्षा है तो वह परिणमता है, यानी कि वे परमाणु कर्ता और कर्म की पर्याय रूपी कार्य वे उसमें राग की अपेक्षा से निरपेक्ष हैं। यानी आत्मा के राग देश की अपेक्षा है तो वह परिणमित हो, ऐसा नहीं है। वे परमाणु ही उसके कर्ता हैं और कर्म रूप उसकी पर्याय रूप अवस्था कार्य है। उसमें ऐसे कर्म रूप परिणमन में अजीव यानी पुद्गल के कर्म रूप परिणमन में वे परिणमन राग की अपेक्षा से निरपेक्ष हैं, राग की अपेक्षा है नहीं। यह विवाद भारी अवरोधक है। ये बात लोगों को स्वीकार करने में बड़ी तकलीफ है। क्योंकि सारे आगम में निमित्त नैमित्तिक संबंध की शैली से होते हुए परिणामों का ज्ञान कराया है। तो जब कहा कि कर्म बंधन कैसे होता है कि जीव के रागादि विकार से कर्म बंधन होता है और जीव को रागादि विकार कर्म के उदय से होता है, ऐसा जब कहा, लिखा, बताया तो ये तो निमित्त नैमित्तिक की शैली में बताया और इसने उसे व्यवहार को परमार्थ मान लिया। अब जब परमार्थ सामने आता है तो इसे उसमें विवाद खड़ा होता है। कहा ना, देखो वे परमाणु उसके कर्ता हैं और कर्म की बंद आदि अवस्थाएं कार्य उसमें वे अवस्थाएं राग की अपेक्षा से निरपेक्ष हैं। यानी राग की अपेक्षा कर्म के बंद रूप परिणाम के लिए है ही नहीं। ये विवाद भारी अवरोध है, इसमें बड़ी समस्या। समझ में आया? फिर पूछते हैं समझ में आता है ये या नहीं। राग देश न करे। रात्रि को कोई पूछता था, भाई
कि राग देश करे और उससे नहीं होगा क्या, नहीं बंधेंगे क्या कर्म, ऐसा इधर से पूछा कि जीव राग देश करे और तो क्या कर्म नहीं बंधेंगे, कर्म नहीं बंधते हैं क्या, परंतु किस में बंधते हैं ये तो विचार करो। राग द्वेष रूप विकारी भाव से जीव परिणमित हुआ या जीव की परिणाम अवस्था दशा में राग द्वेष विकारी भाव हुआ, लेकिन उसके निमित्त से जो कर्म परमाणुओं में बंध आदि अवस्था हुई उसका कर्ता परमाणु है और वह बंध परमाणुओं में हुआ है, जीव में तो नहीं। कहाँ बंधे दिया ना, ये देखो, परंतु किस में बंधे, वे परमाणु उस प्रकार की पर्याय के क्रम में जो अनादि बंधन की पर्याय का संबंध है उसमें उसी पर्याय रूप से वह द्रव्य उपजता है। ये अनादि बंधन की पर्याय का संबंध वही लेना जो कल आया था ना, बंध बंधन बंधनत्व, वो वाली बात यहाँ कही, दोबारा से देखना। अनादि संसार पर्याय का नहीं लिया, यहाँ क्या कहना है देखो, वे परमाणु उस प्रकार की माने बंध रूप अवस्था, वे परमाणु प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग रूपता वाली बंद अवस्था उस प्रकार की पर्याय के क्रम में उन परमाणुओं के अनादि अनंत प्रवाह क्रम में होते हुए पर्याय के क्रम में, जो कि कौन सा पर्याय का क्रम है कि अनादि बंधन की पर्याय का उसमें संबंध है। अनादि से प्रत्येक परमाणु के पर्यायों के प्रवाह में पर्याय का परिणमन रूपता का पूर्व पर्याय का नाश और नवीन पर्याय की उत्पत्ति, ऐसा बंधन रूप पर्याय का संबंध है। ये वही वाली बात लगाना है यहाँ, कौन सी, जो अकलंग देव की टीका में से बात की थी तत्वार्थ राजवार्तिक की, वो वाली बात यहाँ ली है। हाँ, बंध बंधनत्व पर्याय में देखो दोबारा से, ये पंक्ति थोड़ी सी उसी शैली में बात कही ना। वे परमाणु, कौन से परमाणु, जो कर्म रूप परिणमित हुए, वे परमाणु क्यों हुए कर्म रूप परिणमित, के उस प्रकार की पर्याय के क्रम में हुए परिणमित। किस प्रकार हुए कि वे परमाणु अपने परिणमनशीलता से पर्याय उन परमाणुओं को अनादि बंधन की पर्याय का संबंध चला आता है, यानी अनादि से वे पूर्व पर्याय का नाश, नवीन पर्याय की उत्पत्ति। और कौन सी पर्याय की उत्पत्ति, कि जो पर्याय क्रम में आई है उस पर्याय की, जो होने वाली है उसी पर्याय की, स्वयं काल में उपस्थित होने वाली पर्याय की के रूप से परिणमित है। ये इसको अनादि बंधन की पर्याय का संबंध है। उसमें उस पर्याय में ही उसी पर्याय रूप से वह द्रव्य उपजता है। क्योंकि अर्थ किस पंक्ति का चल रहा है, अजीव भी अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं, ये वाली बात का अर्थ चल रहा है। वह द्रव्य करता है और वह पर्याय उसका कर्म नाम कार्य है। उस काल में वह पर्याय उसका कार्य है, दूसरे काल में दूसरा कार्य है, तीसरे काल में तीसरा कार्य है। यह कार्य निरपेक्ष रूप से है। तो ये बताया ना गुरुदेव ने, पहले काल में पहला कार्य, दूसरे काल में दूसरा कार्य, तीसरे काल में तीसरा कार्य, चौथे काल में चौथा कार्य। तो ये प्रत्येक काल में पर्यायों का अनादि बंधन संबंध है।
तो वो किस प्रकार है कि निरपेक्ष है, सबसे निरपेक्ष, सबसे निरपेक्ष। अन्य यहाँ मुख्यतया अन्य द्रव्य से निरपेक्ष पने की बात है ना। वह निरपेक्ष रूप से कर्म परमाणु, यहाँ कर्म लिया वो द्रव्य, कर्म परमाणु लिया ये द्रव्य, यहाँ ऊपर कर्म लिया वो कार्य, सब अलग अलग अर्थ हो जाता है। वह निरपेक्ष रूप से कर्म परमाणु यानी पुद्गल द्रव्य कर्म परमाणु विकार रूप विभाव रूप यानी कर्म की ज्ञानावरणादि कर्म की अवस्था रूप परिणमते हैं, वह उनका विकार है। विशेष कार्य कहो या उनकी स्कंद रूप अवस्था कहो, हाँ तो विकार रूप है, स्वभाव रूप नहीं है वो। हाँ ये क्योंकि वे स्कंद रूप रहे, ये उनका विभाव या विकारी परिणमन। उसमें किसमें कि कर्म परमाणु के बंध आदि अवस्था रूप जो परिणमन है, उसमें जीव के राग की अपेक्षा नहीं है। तो कहा निश्चय में अपेक्षा नहीं है, व्यवहार में अपेक्षा है, ऐसा कहना है यहाँ कि नहीं। निश्चय में अपेक्षा नहीं माने परमार्थ से तो प्रत्येक परिणमन निरपेक्ष ही होता है, यही यथार्थ है। तथापि उसमें राग जीव की राग अवस्था अनुकूल देखकर उस पर निमित्त पने का उपचार किया। उपचार करना व्यवहार है, उनका परिणमन व्यवहार से जीव कराए ऐसा नहीं है। समझ लेना बात को। व्यवहार किसी को कराता है नहीं, प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम में अपने स्वयं अवसर में होने वाली अवस्था से परिणमता है, यही निश्चय है, यही यथार्थ है, यही इसकी वास्तविकता है। फिर व्यवहार से तो कहा कि राग किया जीव ने तो बंध हुआ, तो कहा वो तो उपचार से कथन किया। कथन करना व्यवहार है, व्यवहार से कार्य नहीं होता। ये पूछा था ना, इसलिए ये जवाब यहाँ तक अपने को विचार में लेना है। प्रश्न ये पूछा था कि राग देश जीव करे और उससे बंध नहीं होगा क्या, ऐसा उसने पूछा। तो कहा कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो उसका खुलासा किया कि पहले तो ये विचार करो कि बंध रूप अवस्था किस में हुई है, जीव में या कि पुद्गलों में, कि पुद्गल में हुई है। अच्छा, तो पुद्गल में कैसे हुई है कि बेपुद्गल परमाणु उस प्रकार की पर्याय के क्रमशर परिणमन में जो अनादि बंधन की पर्याय का संबंध है, वही बंधन बंधनत्व वाला, उसी पर्याय रूप से वह द्रव्य नाम पुद्गल उपजता है। जीव से तो वह कार्य निरपेक्ष है, तो राग देश से हुआ कि न हुआ, नहीं हुआ। फिर स्पष्ट किया वह द्रव्य कर्ता और वह पर्याय उसका कार्य है। परमाणु पुद्गल परमाणु द्रव्य कर्ता और बंध रूप अवस्था ज्ञानावरणादि रूप कर्म की बंध रूप अवस्था वो उसका कार्य है। उस काल में वह पर्याय वह बंध अवस्था उस पुद्गल परमाणु का कार्य है, दूसरे काल में दूसरा, तीसरे काल में तीसरा, ऐसे अनादि बंध संबंध है पर्यायों का। अब क्या कहते हैं कि वह निरपेक्ष रूप से कर्म परमाणु विकार रूप नाम बंध अवस्था रूप भाव को परिणमते हैं, उसमें जीव के राग की अपेक्षा नहीं है। और ये बात परमार्थ है। परमार्थ से देखा जाए तो उस बंध रूप अवस्था के कार्य में जीव के राग की अपेक्षा नहीं है, ये निश्चय का वर्णन है। तो फिर जीव के राग की क्या बात समझें यहाँ पर कि उस समय में जो कर्म परमाणु अपनी क्रमबद्धता से उस बंधरूप अवस्था में परिणमित हुए,
उस कार्य में जीव के राग देश रूपी विकारी भाव अनुकूल होने से उन पर उपचार पनास करके निमित्त कहने में आया। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वह उपचार का संबंध है, व्यवहार का संबंध है। वास्तव में जीव के राग देश की अपेक्षा बिना ही कर्म पुद्गल परमाणु कर्म रूप अवस्था से परिणमते। इतनी बात है। देखो ये मूल बात है। ये यही गच्चा खा रही है ना अपनी रेलगाड़ी। कथन में अपेक्षा है। ये ज्ञानावरणीय कर्म इस प्रकार का क्यों बंधा, तो इसका उत्तर देने हमने व्यवहार का सहारा लिया। बंधा तो अपनी योग्यता से, अपने क्रम रूपता से, क्रमबद्धता से होते परिणाम में। पर कारण की बात करो तो हम व्यवहार से उपचार करके निमित्त की तरफ से बता सकते। यही तो ये जो दो कल एक पैराग्राफ चला, एक आज चला, ये यहाँ पर ही अपना समझने की दृष्टि को यहाँ पर एकदम स्वच्छ करने की जरूरत है। यहीं पर यही है ना गड़बड़ी। सब गड़बड़ियाँ मोटी हैं, ये थोड़ी बारीकी से फंसी हुई है। ये कांटा गहराई तक है और बारीकी से घुसा हुआ है। इसे निकालने में थोड़ी बारीकी की जरूरत है ना। देखो अभी या आगे समझाते हैं गुरुदेव। इसी प्रकार जीव भी विकार रूप परिणमता है। वह जीव विकार रूप परिणमता हुआ तो उसमें भी कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं। इधर जीव अपने स्वभाव को न देखता हुआ उसकी उपयोग की बहिर्मुखता के काल में वह विकार का परिणाम अपनी क्रमबद्धता से उस समय में उपस्थित हुआ है, उसे कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं है। हाँ, और इधर से भी वही बात है और उधर से भी वही, इधर से भी वही है। अपन को ऐसा लगता है कि कर्म का उदय आए तब यदि जीव उससे जुड़ाव ना करे तो अपने शुद्ध स्वरूप का भान कर सकता है, उसमें एकाग्रता कर सकता है। लेकिन राग करे तो डिग्री टू डिग्री बंधे ही बंधे, तो डिग्री टू डिग्री बंधे, यही तो निमित्त नैमित्तिकपना है। बस उससे बंधे, ये वाली बात कहाँ रह गई इसमें। जो पीछे का पैराग्राफ जो अभी पढ़े अपन ने 2 बार 3 बार पढ़ा उस पैराग्राफ को। हाँ, तो वो कर्म भी स्वतंत्र है, वे भी स्वतंत्र हैं। बंधेगा वो उसके क्रम में बंधेगा। सूरज उगेगा तो कमल को खिलना पड़ेगा, ये बात नहीं है, पर कमल खिलता ही है, ये बात है। तो कमल क्यों खिलता है कि कमल अपने खिलने रूप कार्य से स्वतः परिणमता है और सूरज उस पूर्व दिशा में अपनी उदय रूप अवस्था से उदय को प्राप्त होता है। तो उसकी ड्यूटी नहीं खिलाने की, और कमल मजबूर नहीं सूर्य के लिए कि खिलने से रोके। वास्तविकता ये, लेकिन सूर्य का उदय होए और कमल खिले, ऐसा अनुकूलता अनुरूपता देखकर निमित्त नैमित्तिकपना कहा जा सकता है। कमल अपने क्रम रूप भाव से खिलता हुआ है और सूर्य अपने उदय रूप भाव से उदित होता है। हाँ, ये वाली बात कि कर्म के उदय आए तो जीव जुड़ा न करे, क्योंकि अनंत मुनिराजों की अनेकों की अपने कथा सुनी है, समझी है। लेकिन यहाँ राग देश करे और कर्म ना बंधे, ऐसा होता है क्या? कि हाँ, ऐसा ही होता है। अब समझो कैसे कि यहाँ राग देश करे और कर्म ना बंधे,
तो कर्म कर्म में बंधे, तेरे में कहाँ बंधे? पहले तो यहाँ से बात चालू करो। और उनका परिणमन बंध रूप अवस्था वो तुम्हारे राग से निरपेक्ष है। तो जीव राग करता है तब कर्म बनता है कि हाँ ठीक है, लेकिन जीव राग करता है इससे कर्म बंधता है कि ये झूठ है। दोनों में फर्क आ गया। दोनों बात को बारीकी से समझो। जीव राग करे तब कर्म बंधे, ये बात ठीक है। तो जब और तब में जब जीव राग रूप परिणमा वह अपने स्वकाल में अपने क्रमशर भाव से परिणमा, उधर पुद्गल परमाणु कर्म रूप अवस्था में अपनी क्रम वर्ते या क्रमबद्धता से उस रूप परिणमा। जब ये राग रूप परिणमा तब वह कर्म बंध रूप परिणमा या पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमे। ये दोनों एक समय में हैं, सो अनुकूलता अनुरूपता का उपचार करके निमित्त नैमित्तिक तरीके कहा जाता है कि जीव के रागादि विकार के निमित्त से कर्म बंधन होता है। लेकिन यथार्थपना क्या है? यथार्थ तो ये है कि राग किया उससे कर्म बंधे कि नहीं, राग की हुआ तब कर्म बंध हुआ कि हाँ ये ठीक है। जब और तब और उससे, इतने में ही सारा खेल पलट जाता है। जब रागादि विकारी भाव हुए तब पुद्गलों का कर्म रूप परिणमन हुआ, तो दोनों का स्वाधीन पने अपने अपने में अपने अपने से क्रमबद्धता में हुआ। और जीव के राग परिणाम हुए उससे कर्म बंधे, ये बात गलत है। ये ही समझना है। ये देखो, ये पर के में कर्तापने की बुद्धि का विनाश करता हुआ अपने अकर्ता स्वभाव की दृष्टि के लिए यही वाला पॉइंट सबसे बारीक है। ये पॉइंट सबसे बारीक है। और इन गाथाओं में, 4 गाथाओं में इसी बात की सिद्धि की गई। यहाँ अपनी पर्याय से अपने द्रव्य को अभेद सिद्ध किया, क्योंकि यहाँ पर के कर्तापने का निषेध करना है। और जब और आगे बढ़े 308 से 311 फिर 320 तक पहुँचे, तब कहा कि अपने बंध मोक्ष का भी कर्ता नहीं मात्र जानता है। फिर उसमें भी ये बात कही, अरे जानता क्या है, जानता परिणमता है बस, वो है सो जानता है ये भी नहीं है। देखो, अब उसने प्रश्न किया था ना, राग किया तो क्या कर्म नहीं बंधेंगे, उसका खुलासा चल रहा है। इसी प्रकार जीव भी विकार रूप परिणमता है। वह जीव विकार रूप परिणमता हुआ, उसमें भी कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं है। समझ में आया? परंतु यहाँ जीव आत्म द्रव्य, तो उस द्रव्य का अकर्तापना बतलाना है भैया। यहाँ किसका अकर्तापना बतलाना है? आत्म द्रव्य का अकर्तापना बतलाना है। अर्थात आत्मा स्वयं जिस परिणाम से परिणमता है, उसमें वह पर के परिणाम को परिणमाए या पर के परिणाम से आप परिणमे, ऐसा नहीं है। ये सिद्धांत खड़ा हो गया। अकर्तापने का ये सिद्धांत खड़ा हो गया। अकर्तापना कब अपने ख्याल में दृढ़ता से जमेगी बात, दृढ़ता से कब स्वीकार होगा कि आत्मा स्वयं जिस परिणाम से परिणमता है, वह उसका क्रम नियमितता में होता हुआ अपना परिणाम है। वो उस परिणाम में वो पर के परिणाम को परिणमाए या पर के परिणाम से आप परिणमे, ऐसा नहीं है।
तो इसमें क्या सिद्ध हुआ कि पर से पर का कर्ता पना नहीं और पर से मेरा कुछ किया जाता नहीं। पर से मेरा कुछ नहीं किया जाता, मेरे द्वारा पर का नहीं किया जाता। तो कर्म पुद्गल के बंध भाव को पर में रखना कि स्वयं में रखना? पर में है स्पष्टपने, लक्षण भेद है दोनों में। तो वो कर्म को मैं करूं, ये बात तीन काल में सच्ची नहीं। मेरे विकारी भाव से मैं परिणमता हूं, ये बात ठीक है। तो बेविकारी परिणाम अपनी क्रमबद्धता से होते हैं, कर्म के उदय के से निरपेक्ष हैं। निरपेक्ष शब्द आ गया ना, अपेक्षा नहीं। इसलिए फिर क्या हुआ कि जब मैं अपने परिणाम से, कौन से परिणाम से? अपने क्रमबद्ध क्रम नियमित स्वयं अवसर में होने वाले परिणाम से परिणमता हूँ, उस परिणमन के द्वारा मैं पर को परिणमाऊँ या पर के परिणाम से मैं परिणमूँ, ऐसा नहीं है। ये जो दृढ़ता से स्वीकार करो तो दृष्टि पर से उठ गई और स्वयं द्रव्य पर दृष्टि हो गई। बोलो तरकीब। अपने को लगता है ना कि ये उपयोग बहिर्मुखता क्यों नहीं छोड़ता, उपयोग स्वयं सन्मुख क्यों नहीं होता? मैं गायक हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं रागादि से भिन्न हूँ, मैं पर द्रव्य से तो भिन्न हूँ ही, रागादि से भी भिन्न हूँ, अरे एक समय की पर्याय से भी भिन्न हूँ। सब बातें हमने सुन ली, समझ ली और हाँ भी कर दी, फिर भी स्वयं सन्मुखता क्यों नहीं होती? कि तुमने पर के परिणाम के परिणमन में अपनी कोई भी सापेक्षता यदि किंचित भी मानी है, समझी है, जानते हो, मानते हो, तो ये दृष्टि पर से हटेगी नहीं, और पर से हटेगी नहीं तो स्वयं की तरफ आएगी नहीं। तो क्या करें? फिर पंडित जी ने क्या कहा, टोडरमल जी साहब ने, कि तेरा कर्तव्य तो तत्व निर्णय में अपने उपयोग को तद्रूप होकर लगाना है। ये है तत्व निर्णय, ये है तत्व निर्णय। ये दो पंक्ति में होता है तत्व निर्णय। प्रथम तो जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं, और अजीव भी अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। बस इन दो में निर्णय हो गया। क्या निर्णय हो गया कि दो पंक्ति याद हो गई? याद तो हो ही जाएंगी, आज 50-60 दिन हो गए। याद करने की दरकार नहीं है। को ये लाइन तो देखो जरा, क्या गुरुदेव श्री ने फरमाई है। ये देखो, हाँ, कर्म बांधता ही नहीं, बांधे नहीं, आज तक बांधेगा नहीं, बांध सकता ही नहीं। जो ये माने कि मैं कर्म बांध सकता हूं, अभी तो मिथ्यात्व के दलदल में पड़ा है। तत्व निर्णय बड़ी दूर है। तत्व निर्णय किसे कहते हैं? गुरुदेव का बोल आता है कि विकल्पात्मक निर्णय की दशा में भी राग लंगड़ा हो जाता है, राग की जान निकल जाती है, राग में दम नहीं बचती। किसमें? विकल्पात्मक निर्णय में। और राग इतना कमजोर हो जाता है, राग की वृत्ति में इतनी शिथिलता हो जाती है कि तू एक बार स्वरूप की रुचि की महिमा में, रुचि की जागृति में आए तो वो राग तो टूट कर चला जाए, रुके ही नहीं, रुक सकता नहीं। कार्य जहां जिस दिशा में होना चाहिए उस दिशा में वह कार्य हो और फल नहीं आए, ऐसा अन्याय जिन शासन में नहीं है। देखो,
ये जो अंडरलाइन किया, ये बात समझो, ये बात निर्णय का विषय है। ये निर्णय और निर्णय का फल, निर्णय और निर्णय का फल देख लो। आत्मा स्वयं, अभी अपन ने देख लिया कि कर्म बंधन आदि जो पुद्गल के परिणाम हैं वे जीव से निरपेक्ष हैं, जीव के राग आदि विकार हैं वे कर्म से निरपेक्ष हैं। तो दोनों के परिणमन स्वतंत्रपने निरपेक्षतया होते हैं। पुद्गल के परिणाम में पुद्गल उपजता है, जीव के परिणाम में जीव उपजता है। हो गई ना बात। तो क्या निर्णय निकला कि आत्मा स्वयं जिस परिणाम से परिणमता है उसमें लिखा ना, उस परिणाम में पर के परिणाम को परिणमाए। समझना इसमें गंभीरता कितनी है। आत्मा, अब इसको इस फार्मूले को जरा घटा के बताते हैं। आत्मा स्वयं रागादि परिणाम से परिणमता है, तो रागादि परिणाम में वह कर्म बंधन के परिणाम को परिणमाए या कर्म उदय के परिणाम से आप विकार रूप परिणमे, ऐसा नहीं है। हो गया, घटित करके देख लिया। इसलिए जब मामला साफ है, मेरे परिणाम में किसी का सापेक्षपना नहीं और किसी अन्य के परिणाम में मेरी अपेक्षा नहीं, तो फिर पर में दृष्टि रखने का कोई औचित्य ही ना रहा। तो फिर दृष्टि वहां से उठ गई और स्वभाव पर आ गई और ले आ गया फल, निर्णय का फल। निर्णय का फल है। चौराहे पे खड़े हैं, अब निर्णय ही नहीं किया कि किस दिशा में जाना है, तो जो दिशा में नहीं जाना वो छूटे कैसे, और जो जहां जाना है वहां जाए कैसे? निर्णय बिना कैसे हो, बताओ। इसलिए स्वज्ञायक के सामान्य द्रव्य पर ध्येय यानी लक्ष्य जाने पर वह द्रव्य परिणमता है। ये अब निर्मल परिणाम, ऊपर विकार घटा के देख लिया, विकार भी निरपेक्ष है। तो जब विकार निरपेक्ष है, किसी का कराया होता नहीं, किसी के कारण से होता नहीं, तो उधर से दृष्टि हटी, तो अब ध्येय रूप कौन रहा कि अपना शुद्ध आत्मा। तो जब ये ज्ञायक सामान्य अपना गुण भेद पर्याय भेद से रहित एक रूप सदृश सामान्य वस्तु तत्व, उस पर जो लक्ष्य गया, तो द्रव्य परिणमा उस काल में निर्मल ज्ञान दर्शन आनंद आदि अनेक गुणों के परिणाम रूप परिणमता हुआ, वह जीव ही है। राग रूप जरा हो, अब वहाँ अभी राग बाकी हो, तथापि उसका उस काल में ज्ञाता दृष्टा है। समझ में आया, ये तो महासिद्धांत सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है, एकदम चोटी की बात है, मोक्ष अधिकार की चूली का है, चूली का है, चोटी की बात है। और आगे बहुत गंभीर गंभीर इसमें भाव है। देखो, अब देखना 179 पेज आ गया। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसकी भी बहुत गंभीर चर्चा है। देखो, 7 तत्व की श्रद्धा, उसे सम्यक दर्शन कहा। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, उसमें ये आया, क्या आया कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, उसमें मोक्ष तत्व आया कि नहीं आया? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो 7 तत्वों का श्रद्धान आया तो मोक्ष तत्व आया, तो मोक्ष तत्व आया, तो मोक्ष वह तो अरिहंत और सिद्ध केवल ज्ञानी का लक्षण है, ठीक बात है। और वह केवल ज्ञान की पर्याय जो कुछ
तीन काल तीन लोक को जैसा जैसे जानती है, जिस प्रकार वह तीन काल तीन लोक को केवल ज्ञान की पर्याय जानती है, वैसा उसका यानी केवल ज्ञान रूप पर्याय का धर्म है। उसकी पर्याय का वो धर्म है। अब उस मोक्ष तत्व के पर्याय की श्रद्धा करने जाए, तो मोक्ष पर्याय की श्रद्धा करने जाए तो अकेली पर्याय के आश्रय से सिद्धा नहीं होती। कौन सी पर्याय की? केवल ज्ञान पर्याय की। पर्याय के आश्रय से श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि मोक्ष तो स्वयं को है नहीं, कैसे करेगा? लॉजिक है। मोक्ष स्वयं को तो है नहीं, स्वयं को तो अभी शुद्ध ज्ञान वर्तता है अल्प, और केवल ज्ञान की श्रद्धा अल्प ज्ञान में करे तो पर्याय के आश्रय से कर नहीं सकता कि वो पर्याय यहाँ है ही नहीं। समझ में आया? लॉजिक है। वो पर्याय तो यहाँ है नहीं, वो पर्याय तो उनको वर्तती है, केवल ज्ञानी परमात्मा अरिहंत सिद्ध भगवंत। हाँ, अब निर्णय हमें करना है, श्रद्धा केवल ज्ञान की हमें करना है। अब वो केवल ज्ञान की पर्याय यहाँ है नहीं, तो क्या करना? देखो, मोक्ष तो स्वयं को है नहीं, इसलिए पूर्ण केवल ज्ञान ऐसा होता है, उस मोक्ष पर्याय की श्रद्धा करने जाए तो दृष्टि कहाँ जाए तो उसकी श्रद्धा हो कि दृष्टि इस मोक्ष स्वभाव रूप जो मोक्ष है, ऐसा आत्मा मोक्ष है ना, मोक्ष पर्याय है, तो मोक्ष की पर्याय वो केवल ज्ञानी भगवान अरिहंत सिद्ध को है, पर वैसी जैसी उनकी पर्याय है ऐसा मेरा स्वभाव त्रिकाल यहाँ है। तो अब बताओ दृष्टि किसकी करे कि केवल ज्ञान की श्रद्धा हुए? बोलो। हाँ, गजब का प्रवचन 1962 का। न्याय कितना गंभीर। जो कुछ होता है जिन तीन काल में तीन लोक में जैसा होता है, केवल ज्ञानी जानते हैं कि ऐसा केवल ज्ञान है, ऐसी सर्वज्ञ भगवान की पर्याय है, सर्वज्ञता उनको ऐसी प्रकट है, बराबर है। लेकिन उसका निर्णय कैसे होए? तो उसके निर्णय के लिए या तो तेरे पे वैसी पर्याय होए, तो वो है नहीं, तो फिर कैसे हो कि जैसी उनकी पर्याय वर्तमान में परिणमित है अरिहंत भगवंत सिद्ध भगवंत की, ऐसा मेरा स्वभाव यहाँ विद्यमान विराजमान हाजरा हुजूर है, उसकी दृष्टि करे तो केवल ज्ञान की श्रद्धा होती है। टॉप क्लास की बात है ये। हम मति शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान का निर्णय कैसे हो बताओ आप? तो वो तो ज्ञान विशेषों से रहित ज्ञान सामान्य की दृष्टि करने से होगा। अरे भगवान ऐसे आत्मा पर दृष्टि जाने से उसे सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन होता है अर्थात उसे केवल ज्ञान की श्रद्धा होती है, केवल ज्ञान स्वरूपी आत्मा की श्रद्धा होती है और पर्यायों की क्रमबद्धता की श्रद्धा होती है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसकी श्रद्धा का नाम है? कि आत्मा की श्रद्धा का नाम है। उस आत्मा की श्रद्धा में तीन श्रद्धाएं एक साथ, केवल ज्ञान की श्रद्धा और केवल ज्ञान में जैसा जानने में आता है वस्तु का स्वरूप कैसा कि क्रमबद्ध, उसकी श्रद्धा, और अपने केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा की श्रद्धा। तरकीब बता दी है, बोलो भाई साहब, तरकीब है कि नहीं? केवल ज्ञान पर्याय का निर्णय, ये एक प्रवचन आया था गुरुदेव का,
सर्वज्ञ तो धर्म का मूल है। आया था, यहाँ से शुरू हुआ था। सर्वज्ञ तो धर्म का मूल है। सर्वज्ञ नाम अब यहीं से अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं, इसी फ्रेम के अंदर। सर्वज्ञ माने केवल ज्ञान से परिणित आत्मा, अरिहंत और सिद्ध भगवंत। तो अरिहंत और सिद्ध भगवंत जिस पर्याय से परिणित हैं, वो पर्याय की श्रद्धा में सर्वज्ञ पने की श्रद्धा है। सीधी बात है। अब वो पर्याय यहाँ है नहीं, और इस मतिशुद्ध ज्ञान की वर्तमान अल्प पर्याय में केवल ज्ञान का निर्णय करना हो तो कैसे करो? केवल ज्ञान तो यहाँ है नहीं प्रकट। लेकिन भले केवल ज्ञान प्रकट यहाँ नहीं, किंतु केवल ज्ञान जिसमें से प्रकटता है वो स्वरूप यहाँ विद्यमान है। तो उसकी दृष्टि करने पर सर्वज्ञ भगवान की, उनकी सर्वज्ञता की, अपने सर्वज्ञ स्वभाव की और क्रमबद्ध पर्याय की सबकी श्रद्धा होती है। ये गुरुदेव इस पुस्तक में अपन 180 पेज के आसपास आ गए, और प्रारंभ से ये बात चलती आई है कि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय भी पर्याय पर दृष्टि रखने से नहीं होता, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से ही होता है। हर बार वही बात फलित होती है। चलते चलते बात आ गई, अनेक बोल आए, अनेक प्रश्नोत्तर आए, चर्चाएं आईं, दूसरे ग्रंथों के प्रवचन स्पष्टीकरण भी आए, और ये मूल वो गाथा जो समयसार जी की हैं उन पर ये व्याख्या आई। सब में एक ही बात स्पष्ट हो रही। समवाय की बात आई, लब्धि की बात, सब बातें आ गई, सब तरह से बात आ गई। ये ना एक ही बात, एक ही बात एक ही है। ऐसे आत्मा पर दृष्टि जाने से उसे सम्यक दर्शन होता है, और उसने मोक्ष तत्व की श्रद्धा, मोक्ष तत्व की श्रद्धा हुई माने 7 तत्व की श्रद्धा की, ऐसा उसमें आ गया। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। एक बार पूछा किसी ने कि साहिब तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये व्यवहार सम्यक दर्शन का लक्षण है कि निश्चय सम्यक दर्शन का? कि निश्चय सम्यक दर्शन का लक्षण है। क्यों ये तत्वार श्रद्धान हुआ द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से। ये उमा स्वामी से उधार लिया नहीं है, उमा स्वामी से उधार लेके किया गया नहीं है। ये अपने नगद आत्मा को देख करके होने वाला तत्वार श्रद्धान है। इसलिए तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये निश्चय सम्यक दर्शन का लक्षण है। समझ में आया बहुत? परंतु भाई यह मानो कि यह कुछ अलग विषय है तथा और वह अलग होगा। 7 तत्व की श्रद्धा, ये तो वह की वही बात है। तुम सोचोगे आत्मा की श्रद्धा, 4 बोल लिए पंडित जी ने, टोडरमल जी साहब ने 4 बोल लिए। देवसास गुरु का श्रद्धान, तो बोलो सर्वज्ञ का श्रद्धान माने आत्मा का श्रद्धान आ गया, और तत्वार श्रद्धान 7 तत्वों की श्रद्धा आ गई। स्वयं पर का श्रद्धान आ गया, स्वयं का श्रद्धान आ गया। 4 प्रकार से कहो पर बात एक की एक है। एक आत्म स्वरूप की दृष्टि में उसको उपयोग द्वारा लक्षित करने पर उत्पन्न आनंद आदि अनंत निर्मलता के वेदन को वेदता हुआ यह आत्मा है, ऐसा पृथ्वी ज्ञान वहां उदित होता है। उस पृथ्वी ज्ञान पर श्रद्धा परिणमित हो जाती है कि ये मैं हूं। बहुत अद्भुत बातें हैं वो तो। जब सुबह भी बहुत गजब गजब की बातें हैं। सुबह कितनी पर्याय की चर्चा पंडित दीपचंद जी साहब के संदर्भ से गुरुदेव ने कही। देखो, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहो या क्रमबद्ध में अकर्तापने की श्रद्धा और ज्ञान कहो, दोनों एक ही बात है। समझ में आया? परंतु मूल चीज जो है उस प्रकार से ही
उसकी अवस्था होती है। इसके निर्णय में दृष्टि पर से उठ जाती है और स्वयं द्रव्य पर दृष्टि आ जाती है। ऐसा होने से ही अपने स्वभाव का संचेतन और श्रद्धान होता है। और यह द्रव्य है, ये है, और गुण भी तत्प्रमाण परिणमे। ऐसी व्यवस्थित वस्तु को ख्याल में फिर कोमा प्रतीति में ले नहीं, तब तक उल्टा सीधा करने की इसकी बुद्धि टलती नहीं। और उल्टा सीधा करने की, आड़ा अवला करने की बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि है और मिथ्या दृष्टि है। पर्यायों के सिस्टम को कितना ही समझो और कितना ही समझाओ, जो परिणाम जब होना है तब होता है, जब आगे जो होना है वह तब होगा, उस अनुरूप ही अभी होगा, उस अनुरूप बाद में होगा, आदि इत्यादि। ये पर्यायों को देखकर पर्यायों पर से दृष्टि न हटे तो वो पर्यायों को देखना तेरा निरर्थक है, किसी काम का नहीं। परंतु ये बात अभी तो बहुत दूसरे प्रकार से चढ़ गई है ना, कि यहाँ सोनगढ़ का क्रमबद्ध, इसलिए अपने को तो इनका झूठ करना है, विरोध करना है। ये क्रमबद्ध की बात तो सोनगढ़ से उठी है ना, तो हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। सोनगढ़ से उठी है तो हम नहीं मानेंगे। अरे सोनगढ़ से उठी है कि सर्वज्ञ से उठी है? तुम सर्वज्ञ का विरोध करते हो, अनेक आचार्यों का विरोध करते हो, ज्ञानी धर्मात्माओं का विरोध करते हो, अपना विरोध करते हो। सोनगढ़ क्या करे इसमें? ये तो अपना सद्भाग्य है कि ये बात वहां से गूंजी और गूंज करके पूरे विश्व में गूंज गई। लेकिन नहीं, सोनगढ़ की है तो हम नहीं माने। क्रमबद्ध की, क्रमबद्ध शब्द ही सोनगढ़ का नहीं। अरे शब्द सोनगढ़ का नहीं है भैया। बहुत बीच में तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी, अब तो थोड़ा ये हो गया कि अपना अपना काम अपने अपने चल रहा है, इसलिए शांति है। अन्यथा बहुत गड़बड़ थी पहले तो। देखो ये अभी का निशान कहाँ चले गया। आगे ये देखो, ये वाली बात है थोड़ी। बहुत से ऐसा कहें कि ऐसी तत्व की तो बहुत ऊंची बातें करें और फिर वापस मंदिर खुद ही बनाए और बड़े बड़े हाथी बुलाए और गजरत करे और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा बड़े बड़ी करे। अंदर में कुछ दूसरा है और बाहर में कुछ दूसरा है, ऐसा लोग मानते हैं। अरे भगवान, उसे कौन उपजाए वहाँ? तुझे खबर है क्या? ये मंदिर के परमाणु उस समय उस पर्याय रूप उपजने की योग्यता रूप उपजते हैं। सामने वाला जीव है इसलिए वहाँ मंदिर होता है, ऐसा तीन काल में नहीं है। गुरुदेव वहाँ विराजते हैं और राम जी भाई ध्यान रखते हैं इसलिए वहाँ परमागम मंदिर बन गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंदीश्वर बन गया है कि समूह शरण बन गया है, ऐसा है ही नहीं। ये तो निमित्त से अनुकूलता देखकर कह दो, बने तो वे सब परमाणुओं की अपनी उस समय की योग्यता प्रमाण में है। देखो, इसलिए वहाँ मंदिर होता है, ऐसा तीन काल में नहीं। लोगों को बात जचती नहीं है। हाथी लाए, घोड़ा लाए, सामान आया, अमुक आया, ये कोई इच्छा बिना आता होगा क्या? इच्छा बिना ही आता है। इच्छा अपने क्रम नियमित परिणाम से उत्पन्न होती हुई है और अन्य वस्तुओं का आना जाना, नहीं आना जो भी है वह अपने उनके परिणमन रूप से है। इसमें अब बात अपनी आगे बढ़ना है, वहाँ से ये लो, यहाँ से देखना है। कुम्हार घड़े को उपजाने वाला हम नहीं देखते।
ये कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा यहाँ गुरुदेव ने ली है, अपन देखते हैं। देखो, कुम्हार घड़े को उपजाता है ऐसा तो हम नहीं देखते, ऐसा यहाँ कहते हैं, क्योंकि घड़े के परमाणु, घड़े की पर्याय की आकृति और उस प्रकार के रस गंध स्पर्श की पर्याय के रूपांतर रूप से वे परमाणु उत्पन्न होते हैं। कुम्हार का हाथ भी नहीं और कुम्हार की इच्छा से घड़ा होता ही नहीं। कहते हैं ना, कुम्हार की उस प्रकार की इच्छा और योग उसमें निमित्त है, तो उससे नहीं होता। यही तो कहा वहाँ भी, निमित्त कहा ना कि मिट्टी स्वयं ही घड़े रूप उत्पन्न होती है, उसमें कुम्हार की इच्छा और योग आदि हलन चलन वो उसमें निमित्त है। अब निमित्त है का अर्थ पूरा करो, वहाँ निमित्त की परिभाषा पूरी डालो वहाँ पर, कि कुम्हार की इच्छा और कुम्हार के हलन चलन योग आदि क्रिया वो निमित्त है, अर्थात उससे घड़ा नहीं उपजा। मात्र घड़े की उत्पत्ति के काल में उनकी इच्छा और योग रूप हलन चलन को अनुकूल देख करके निमित्त पने का आरोप किया गया है, उससे हुआ नहीं है। निमित्त लिखा है तो पूरा डालो ना उसमें निमित्त का मामला। यह बात है, समझ में आया। ये तो एकांत हो जाएगा, ऐसा कहते हैं, ये तो एकांत हो जाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं आचार्य के पास जाओ और उनसे कहो कि आप कहते हो कि कुम्हार को हम घड़े उपजाने वाला नहीं देखते, ऐसा जो मानते हो तो इसमें एकांत हो जाएगा, ऐसा प्रभु तुमको लगता है तो आचार्य के पास जाके कहो, सर्वज्ञ के पास जाकर कहो कि तुमने ये क्या बता दिया, एकांत बता दिया। एक बार बात हुई थी 80 से 82 गाथा, 80, 81, 82 गाथा है ना समय सार की, कर्ता कर्म अधिकार है। उसकी बात बहुत वर्ष पहले हुई थी। वे लोग ऐसा कहें, देखो शास्त्र में तो ऐसा है कि निमित्त से कर्म बंधते हैं और कर्म से विकार होता है। इससे आगे बात करने जाओ तो गणधर के पास जाओ। भाई निमित्त से रागादि परिणाम के निमित्त से कर्म बनते हैं और कर्म से विकार होता है, माने कर्म के निमित्त से यहाँ जीव की परिणति में विकार होता है। अब तुमने वो निमित्त की परिभाषा को उड़ा दिया। वे कहते हैं तुम निमित्त को उड़ाते हो, निमित्त को तो तुमने उड़ाया है कर्ता मान करके। हमने तो निमित्त को निमित्त रखा और तुमने निमित्त को कर्ता बनाकर निमित्त उड़ाया। तो कहते हैं गणधर के पास जाओ। यहाँ से इस ओर से बात आई थी 80, 81, 82 3 गाथाएं हैं। देखो गुरुदेव ने खोली वो गाथाएं। जीव परिणाम हेदुम कम्मत्तम पोगला परिणमंती, 80 गाथा है। जीव परिणाम का हेतु कम्मत्तम पोगला परिणमंती और पोगल कम्म निमित्तम तहेव जीवो भी परिणमदी। ये जो ऊपर कही बात, निमित्त से कर्म बनते हैं, कर्म से विकार होता है। देखो कहा ना, जीव परिणामम हेदुम कम्मत्तम पोगला परिणमंती और पोगल कम्म निमित्तम तह एव जीवो भी परिणमदी। लो यहाँ चलते प्रकरण से विरुद्ध दोनों आए। अभी तो बात चलती है दोनों की निरपेक्षता की, पर वहाँ निमित्त की सापेक्षता का व्यवहार आया। ऐसे जीव भाव हेतु पाए पुद्गल कर्म रूप जो परिणमे, पुद्गल कर्म के निमित्त से यह जीव भी त्यों परिणमे। जीव कर्म गुण करता नहीं, नहीं जीव गुण कर्म ही करे।
अन्योन्य के ही निमित्त से परिणाम दोनों के बने। निमित्त से, इस हेतु से आत्मा हुआ करता स्वयं निज भाव ही, पुद्गल कर्म कृत सर्व भावों का कभी करता नहीं। ये तो वो सिद्ध किया, परंतु वो आ गया ना इतना, हेदुम कम्मत्तम पोगला, परंतु वो तो पृथक है, तो पृथक की निमित्त पने वहाँ वो निरूपण करते हैं, उसको बताते हैं। ऐसा यहाँ कहते हैं नहीं, ये तो वहाँ निमित्त कौन था उसका ज्ञान कराते हैं। यहाँ तो निमित्त पने से भी निरपेक्ष जो परिणमन द्रव्य का स्वतः स्वयं स्वयवसर में होने योग्य क्रमबद्ध होता है, उसकी बात यहाँ चलती है। बाकी पुद्गल अपनी पर्याय रूप उस काल में उपजता है। इतनी बात यदि उसे अंतर्दृष्टि के ख्याल में यह बात आए तो अनंत थोक के थोक पर द्रव्य पड़े हैं, उसका जहाँ हो वहाँ मैं ऐसे जो गहरे गहरे तक हो रहा है वह सब टल जाएगा। कैसे टल जाएगा कि इतनी बात अंतर्दृष्टि में बैठ जाए। क्या कि बे दो पंक्तियां, प्रथम तो जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीब नहीं, और अजीब भी अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं। ये बात अंतर्दृष्टि में स्वीकार हो तो जो अनादि से पर द्रव्यों के थोक है, ये कर्मों का ही थोक का थोक पड़ा है। यहाँ अनंत परमाणु है और ये अनंत परमाणु है और पूरा जगत के संयोग अनंत परमाणु रूप है। तो वहाँ जहाँ देखो वहाँ मैं, कर्म भी मैं, शरीर भी मैं, शरीर के साधन भी मैं ये सब टल जाएगा। किस पे? दो पंक्तियों को अंतर्दृष्टि से स्वीकार करने पर। फिर अब आगे जो चर्चा है ये यहाँ से प्रारंभ होगी, जहाँ जो दृष्टांत दिया टीकाकार आचार्य ने कंकण आदि परिणामों से उत्पन्न होने वाले, इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय